तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए चंद घंटे बाकी, 3 दिसंबर को नताइज। तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात 30 नवंबर को होने वाले हैं। इसके लिए चंद घंटे बाकी रह गए हैं, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। इंतखाबात में कौमी, इलाकाई और दीगर जमातों के जुमला 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 221 खवातीन और एक रनका शामिल हैं। रियासत में तकरीबन 3 करोड़ 22 लाख वोटर हैं। राय दही को आसान, आजादाना और मुंसिफाना बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। नकदी और शराब की मुंतकली को रोकने के लिए अजला में कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहे हैं। इस मरतबा 27,178 अफराद ने घर बैठे वोट का इस्तेमाल किया। इनमें 15,000 से ज्यादा ज़ईफ अफराद शामिल हैं। वोट के इस्तेमाल के लिए राय दहिंदगान को अपने वोटर शनाख्ती तस्वीरी कार्ड साथ लाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, पोलिंग का दीगर सामान और पोलिंग अमला पहले ही मुताल्लिका पोलिंग स्टेशनों पर मुंतकिल कर दिया गया है। रियासत भर में 35,655 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। इनमें से 12,311 मराकज़ की शनाख्त मुसाइल से 2-4 पोलिंग मराकज़ के तौर पर कायम की गई है। चारमीनार और HMDA पार्क कल बंद रहेंगे। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नजर हकाम ने जुमेरात को मशहूर चारमीनार को बंद करने का फैसला किया है। चारमीनार के अलावा हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे अख्तियार में आने वाले तमाम पार्क दिन भर के लिए बंद रहेंगे। हकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो इंतखाबात के लिए किए गए इंतजामात में ताउन करें। तेलंगाना इंतखाबात, पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम की जाए। असातिज़ा तंजीमें अदालत से रुजू। असातिज़ा तंजीमों ने पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम करने की ख्वाहिश करते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। अदालत में दाखिल करदा दरख्वास्त में कहा गया है कि फॉर्म 12 दाखिल करने के बावजूद पोस्टल बैलेट का मौका फराहम नहीं किया गया। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि हालांकि वो इलेक्शन ड्यूटी पर हैं, लेकिन ताहाल इन्हें पोस्टल बैलेट हासिल नहीं हुआ। दरख्वास्त में पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का मौका फराहम करने की ख्वाहिश की गई है। रकम तकसीम करने का इल्जाम, हैदराबाद में महकमा आबकारी का सर्कल इंस्पेक्टर मुअत्तल। रकम की तकसीम करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के इल्जाम में एक महकमा आबकारी के सर्कल इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हकाम के मुताबिक इंस्पेक्टर अंजीत राव को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया गया है, जो एक कार में रकम मुंतकिल करते हुए पाए गए थे। मेडचल मलकाजगिरी जिला के मेडिपल्ली मंडल चंगीचरला में कार में नकदी की मुंतकिली को कांग्रेस के लीडरों ने रोक दिया था और कार का ताक़ुब करते हुए इंस्पेक्टर को पकड़ लिया था। इंस्पेक्टर को पकड़ने के बाद इस बात की इत्तला पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर 6 लाख रुपए नकदी रकम और कार को जब्त कर लिया। अंजीत राव को बगैर इजाजत हेडक्वार्टर छोड़ने पर मुअत्तल कर दिया गया है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क, सालारजंग म्यूजियम जुमेरात को बंद रहेगा। तेलंगाना कानून साज असेंबली के इंतखाबात की वजह से नेहरू जूलॉजिकल पार्क और सालारजंग म्यूजियम दोनों जुमेरात को जायरीन के लिए बंद रहेंगे। दरियासना, हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा में पुलिस की जानिब से इंतखाबात के पेश नजर वसी हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के एहलकारों पर मुश्तमिल एक मरबूत बंदोबस्त का मंसूबा इंतखाबी काम के साथ मिलकर तीनों कमिश्नरों के आला ऑफिसरान ने बनाया है। हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना इंतखाबात से कबल गाड़ियों के मालिकान को खबरदार किया है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से कबल हैदराबाद पुलिस ने सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि शहर के अंदर मुनासिब दस्तावेजात की कमी वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। हैदराबाद के रिहायशियों के नाम एक वीडियो पैगाम में कमिश्नर ऑफ पुलिस संदीप शिंडालिया ने शहरियों को यकीन दिलाया कि इंतखाबी अमल की दियानतदारी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर शिंडालिया ने वाज़ेह किया कि जरूरी दस्तावेजात जैसे कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, RC और एक दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा गाड़ियों के मालिकान को नंबर प्लेट्स की मुनासिब नुमाइश को यकीनी बनाना होगा। इस बात पर जोर देते हुए कि तामील करने में नाकामी होगी, जिसके नतीजे में गाड़ी फौरी तौर पर जब्त हो जाती है। जब्त की गई गाड़ियां हैदराबाद में पोलिंग के इख्तिताम के बाद ही छोड़ी जाएंगी। तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टी। मंगल को ऐलान किया गया है कि रियासती असेंबली इंतखाबात के पेश नजर तेलंगाना में तमाम तालीमी इदारे 29 और 30 नवंबर को बंद रहेंगे। हैदराबाद के जिला कलेक्टर अनुदीप दृष्टि ने कहा है कि 1 दिसंबर से बाकायदा सरगर्मियां दोबारा शुरू होंगी।
रियासत के तमाम 119 असेंबली हल्कों में पोलिंग 30 नवंबर को मुकर्रर है। दरअसल तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि इन्हें शिकायत मौसूल हुई है कि आईटी कंपनियों के साथ कुछ प्राइवेट इदारों ने अपने मुलाजिमीन के लिए छुट्टी का ऐलान नहीं किया है ताकि वो वोट डालने के लिए अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर सके। उन्होंने कहा कि ये अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 के सेक्शन 135B और नाफिज दीगर लेबर कवानीन के खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 15,000 ड्रोन, किसानों के लिए पीएम मोदी की नई स्कीम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चारशंबे को कहा है कि मरकज खवातीन के खुद मदद ग्रुपों को 15,000 ड्रोन फराहम करेगा। वजीर आजम के मुताबिक इस स्कीम का मकसद खवातीन को बाख्तियार बनाना और हिंदुस्तान के ज़राअत के शोबे को मजीद खुशहाल बनाना है। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहे रियासत टीवी के साथ। रियासत टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी रियासत टीवी को फॉलो करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए रियासत टीवी के साथ जुड़े रहें।